उत- पहला नंबर क्वेश्चन है, सुशासन के सिद्धांतों एवं चुनौतियों की विवेचना करते हुए सुशासन स्थापित करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम इसको आसान भाषा में पहले समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चन के तीन भाग है, दो भाग है। पहला है सुशासन के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके जो सुशासन है उसको स्थापित करने के मार्ग में चुनौतियां क्या क्या है, और उन चुनौतियों को समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। तीन फेज में ये उत्तर लिखा जाएगा। तो पहले फेज में ये है सुशासन के सिद्धांत। तो सबसे पहले ये समझते हैं सुशासन क्या है, फिर सुशासन के सिद्धांत क्या है, उसके मार्ग में चुनौतियां क्या है, और सुशासन स्थापित करने के मार्ग में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया। तो सुशासन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जैसे कि नाम सुशासन, सुव्यवस्थित, सुसमाचार, ठीक है। सु जैसे सु शब्द लगा जाता है वो अच्छी तरीके, तो जो भी शासन प्रशासन है वो बहुत अच्छी तरीके से चलाया जाना, उसी को सुशासन कहा जाता है। जैसे ऐसा शासन या प्रशासन जो लोगों के हित में हो, जो ईमानदारी से संचालित हो, पारदर्शिता से संचालित हो, जिम्मेदारी के साथ में काम करे, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय मिल सके, विकास मिल सके, समानता आ सके, विषमता दूर हो सके, ठीक है। जनता के लिए जो अच्छा हो, सही तरीके से शासन करे, वही शासन सुशासन कहलाता है। जैसे किताब में भी दिया गया कि सुशासन से तात्पर्य अच्छी शासन व्यवस्था से होता है। सुशासन का अर्थ होता है न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था हो। वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय की थी। इसने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया था। यानी इसने तो ये कहा था कि सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करने की एक शक्ति होती है ये। और सुशासन के 8 सिद्धांत तय किए गए थे, जो हमारे विश्व बैंक हो गई, जो विभिन्न प्रकार के संगठन हो गए, जैसे विश्व बैंक हो गई, भारतीय पारंपरिक जो परंपराएं हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गए, तो इन्होंने इसके कुछ सिद्धांत दिए हैं कि सुशासन क्या होता है। तो सुशासन के सिद्धांत क्या होंगे? कोई भी शासन सुशासन तभी होगा, अच्छा शासन तभी होगा, जनता के लिए अच्छा शासन तभी होगा, सुव्यवस्थित शासन तभी होगा जब क्या होगा, उसमें उसमें भागीदारी होगी, जनता की भागीदारी होगी। यानी ऐसा शासन जिसमें केवल सरकार ही नियम न बना दे, कानून लागू करने में सरकार ही न केवल आगे आगे चले, उसमें जनता को भी शामिल करे, यानी जनता की भागीदारी हो, वह शासन सुशासन होगा। ऐसा शासन जिसमें जवाबदेही की भूमिका होगी, यानी अगर कोई अधिकारी कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय कोई लेता है, तो उसका उसके ऊपर वाले अधिकारियों के प्रति अपने द्वारा किए गए कार्यों का जवाबदेही होनी चाहिए कि तुमने ये काम किया था, ये पुल बनाया था, इसको तो 20 साल में चलना चाहिए था। कोई इंजीनियर अगर बना दे तो ये 6 महीने में कैसे गिर गया? तो उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी। तो ऐसा शासन सुशासन होता है, सुशासन होता है जिसमें जवाबदेही का भावना होती है। ऐसा शासन भी सुशासन होगा, अच्छा शासन होगा जिसमें पारदर्शिता होगी, यानी सरकार की तरफ से जो भी पैसा किसी योजना के लिए आया है, वो जनता पारदर्शी तरीके से पता तो कर पाए कि पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। जनता किसी आरटीआई के थ्रू, किसी किसी अधिनियम के तहत अगर कोई सूचना कोई पाना चाहता तो वो बताए, तो क्या कहते हैं कि कौन इसमें कितना पैसा खा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, किस लेवल की इसमें रोड बनने में सीमेंट यूज हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं। तो सुशासन क्या है? जिसमें पारदर्शिता हो, ये भी इसके सिद्धांत के तहत आएगा। आप भी इसमें कई चीजें जोड़ सकते हैं। सुशासन यानी अच्छे शासन के सिद्धांत क्या है? ऐसा शासन जिसमें उत्तरदायित्व की भावना हो, यानी बड़े अधिकारी जो वगैरह होते हैं वो अपने जो जनता है, नागरिक है, जिनको वो सेवा दे रहे हैं, जिनके ऊपर शासन कर रहे हैं, जिनको सेवा देने के लिए वो नियुक्त किए गए हैं, ये तो नेता है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रभावशालिता होनी चाहिए, दक्षता होनी, यानी ऐसा शासन ये नहीं कि केवल काम कर रहा है, काम कर रहा है, बाजा तो खूब बजा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा, वही बंदर वाला काम की इधर से उधर कूद रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा। जैसे शादी बारात में कोई काम देखे हो, कोई जैसे व्यक्ति है वो इधर से उधर घूमता रहेगा, हाँ हाँ ले आओ ये काम करो, खुद कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसा काम ना हो। जो भी शासन सुशासन अच्छा शासन यह होगा कि कोई योजना चलती है तो उसका जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव दिखाया जाए। ये नहीं कि बिजी विदाउट वर्क हो, कि यानी कहना काम तो ऐसे दिख रहा है कि ये कर रहा है लेकिन कुछ काम ना हो। यानी प्रभावशाली हो, दक्ष हो, यानी दक्ष होने का मतलब यह है कि कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक उसका लाभ जनता तक मिल जाना चाहिए। ऐसा शासन हो जिसमें भागीदारी हो जनता की, समावेशिता हो, यानी समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल हो, कोई छूट न जाए पीछे। सहमति उन्मुख हो, जनता की सहमति ली जाए, ये नहीं कि ऊपर से ही क्या कहते हैं
कि कोई डिसीजन पास कर दिया है और नीचे वाले मानो, ऐसा नहीं, नीचे से भी उनकी आवश्यकताओं को समझा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, उनकी जरूरतों को समझा जाए, फिर कोई डिसीजन लिया जाए। ऐसा शासन सुशासन होता है। ऐसा शासन सुशासन होगा जिसमें कानून का शासन होगा। ये नहीं कि कोई नेता बन गया, वो अपना शासन चला रहा है, कोई अधिकारी है वो कह रहा है कि मेरा शासन चलेगा, नहीं, कानून में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, किताब में जो लिखा है वो होना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, कोई किसी के हिसाब से जो कानून कह रहा है उसके हिसाब से। तो सुशासन के ये सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं इस आधार पर। तो सुशासन के सिद्धांतों में अगर बात की जाए तो सुशासन के सिद्धांत ये दिए गए हैं, जैसे एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सुशासन के सिद्धांत, जैसे एक भागीदारी होता है, कानून का शासन होना चाहिए, सहमति उन्मुख, भागीदारी, समावेशिता होनी चाहिए, प्रभावशालीता होनी चाहिए, दक्षता यानी ठीक है, उत्तरदायित्व होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता, ये सारे सुशासन के सिद्धांत होते हैं। यानी अच्छा शासन तभी होगा। तो भागीदारी क्या होती है? भागीदारी से तात्पर्य होता है कि विकास की मुख्य धारा में सभी का योगदान हो, सभी की भागीदारी हो, चाहे जिस जाति का, धर्म का, समुदाय का, लिंग से संबंधित। ये नहीं कि लड़की ये काम उस आयोग में नहीं आ सकती है, लड़की सेना में नहीं जा सकती है, हर जगह जा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समान रूप से सभी के लिए लागू हो, यानी सभी की भागीदारी हो। कानून का शासन हो, यानी कानून द्वारा, शासन द्वारा कानून का पालन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून के पालन की अवधि में मानवाधिकारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अथवा अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सहमति उन्मुख होना चाहिए, सर्वसम्मति उन्मुख, निर्णय लेने से सभी को न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिससे किसी अन्य को हानि ना हो। यानी सहमति लेनी चाहिए, ये नहीं कि खाली ऊपर से डिसीजन बन के आ गया, नीचे चल रहा है। भागीदारी, समावेशिता होनी चाहिए। सुशासन का उद्देश्य समता मूलक समाज को बढ़ावा देना होता है एवं सभी को समान रूप से अवसर की उपलब्ध कराना होता है। सभी को अवसर भी तो आगे बढ़ने का, ये नहीं कि किसी के मार्ग में कोई आगे कोई पीछे, तो जो सब समान है, ऐसा नहीं। महिलाएं हैं तो महिलाओं के हिसाब से कानून बनाओ, ताकि उनके जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उनको छुट्टी दो, नहीं तो वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। कोई SC ST समुदाय, उसकी कुछ खास जरूरतें समस्याएं हैं तो उसके हिसाब से नियम बनाओ, तभी तो समानता आएगी, नहीं कभी समानता नहीं। ठीक है। प्रभावशीलता और शासन की नीतियों का क्रियान्वयन इस तरह से हो कि समाज के सभी वर्गों का लाभ हो, प्रभावशाली तरीके से पहुंचे। फिर क्या है कि अधिकतम उत्पादन के लिए मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। समाज की बेहतरी के लिए जो सरकारी संस्थान है, निजी और नागरिक समाज संगठनों में उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। इन संगठनों में उत्तरदायित्व के साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारदर्शिता क्या है? सुशासन के क्रियाकलाप में पारदर्शिता होनी चाहिए, अर्थात सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। भाई अंदर चल क्या रहा है, कितना पैसा आया, कितना बजट पास हुआ, लोगों को पता तो चले, पता चले। नगर निगम वाले नगर पालिका में जो होते हैं पास कर लेते हैं 20-20 करोड़ का, जैसे पंचायत सीरीज में दिखाए हैं कि एक ही लाइट लगा रहे हैं, कह रहे हैं 12वीं लाइट लगाओ, कहाँ है, बाकी 11 लाइट खा गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। जो सरकारी संस्थान है, जो निजी संगठन है, उनको निश्चित समय अवधि में सभी हितधारकों को सेवा प्रदान की जानी चाहिए, इसके प्रति उनको जवाबदेही होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके प्रति जो इसके जो इस ये होती है सुशासन होता है, इसके जो सिद्धांत होते हैं, इसको स्थापित करने के मार्ग में चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो उनको देखने की एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं सुशासन के मार्ग में, हमारे कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती आती है कि हमारे यहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण हुआ, यानी जो अपराधी है वो अब राजनीति में घुस रहा। अब अपराधी जानते हो क्या करते हैं? जहां भी रहेगा वो हरामखोर अपनी हरामखोरी नहीं छोड़ सकता। भ्रष्टाचार है, आज देखो भ्रष्टाचार को एक कह रहे हैं ऊपरी कमाई, मतलब बड़ी शान से लोग बजाते हैं, तो ये बड़ी समस्या है। लैंगिक असमानता हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है कि लैंगिक हम लोग समानता स्थापित नहीं कर पाए। भाई सुशासन तो तभी आएगा ना जब सभी वर्ग, सभी लिंग के लोगों को समान अधिकार मिलेगा। न्याय में देरी है हमारे यहाँ पे। सुशासन, अच्छा शासन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कत्ल करके चला गया, कोई चोरी करके चला, अब उसको सजा ही नहीं मिल रही है, तो लोगों दूसरों का मन बढ़ रहा है, वो भी चोरी कर रहे हैं। तो अगर चोरी चोरी हो रहा है, लोगों को मन बढ़ रहा है, तो ऐसा शासन कहाँ सुशासन हो सकता? तो न्याय में देरी है। हिंसा की बढ़ती घटनाएं हो रही हैं, जैसे हमारे यहाँ पे देखो हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कहीं मॉब लिंचिंग होगी, कहीं मकबरा
का विवाद हो जाएगा, कहीं कोई विवाद हो जाएगा। लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव। अगर देखो सही मायने में तो जनता को पता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है, उसका शोषण कौन कर रहा है, पता ही नहीं। और जो भी जागरूक नहीं है उसका शोषण तो होगा। शोषण करने वाला बदल जाएगा लेकिन उसका शोषण हमेशा होता रहेगा। तो जागरूकता का लोगों में अभाव, जवाबदेहिता का अभाव। जैसे कोई है, अब जैसे यूपीपीसीएस, हम इसी आयोग को ले लेते हैं। अब आयोग परीक्षा टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। क्या है कि किसी को जवाब ही नहीं देना। जनता के लड़के क्या है, लड़के बेवकूफ हैं। करते रहे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, हम टालते रहेंगे परीक्षा, हमसे क्या मतलब है। तो ये जवाबदेही नहीं है कि भाई तुम इतने दिन में परीक्षा नहीं कराओगे तो तुमको हम पद से हटा देंगे, तुम्हारा डिमोशन कर देंगे, तुमको क्या कहते हैं ये सुविधा तुम्हारी रोक देंगे, तुम्हारी रैंकिंग नीचे कर देंगे। तो कुछ जवाबदेही नहीं है इनके अंदर। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट इनको समझने की कोशिश करते हैं व्याख्या सहित, कि हमारे यहाँ सुशासन के मार्ग में क्या क्या चुनौतियां हैं। कि हमारे यहाँ पे जो राजनीति है ना उसका अपराधीकरण हो चुका है। ये सुशासन की संकल्पना को जमीनी स्तर पर लाने में सबसे बड़ी समस्या है। आज भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, ठीक है, जो प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर अपनी जड़ें जमा चुका है, जिससे क्या होता है कल्याणकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती। अब देखे होंगे कि झारखंड में एक पत्रकार था और वो जब क्या कहते हैं रोड का बता रहा था, दिखा रहा था, उसकी हत्या करके उसको गटर में डाल दिया था। तो इस तरह से अगर क्या कहते हैं भ्रष्टाचार होगा तो कहाँ सुशासन स्थापित हो गए। जो सरकार की योजना थी सड़क बनाने की वो कहाँ जनता तक पहुंच पाई। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ अच्छा भी करने की कोशिश कर रहा है फिर भी नीचे वाले नहीं कर। तो ये भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। लैंगिक असमानता हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है, सुशासन के मार्ग में है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव होता है, छेड़खानी होती है। जो ऑफिस वगैरह काम करती है तो उनको कम वेतन पर रखा जाता है। उनको ऑफिस वाला जो ऊपर वाला होता है बात तो कर लेता है कि हम तुमको 20,000 में देंगे, लेकिन कहता है कि 20,000 मिल गए, कह देना साइन कर देना, हम तुमको 15,000 ही देंगे, ऐसे होता है। तो महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता है। देश प्रदेश में जो हमारी न्यायपालिका है भाई न्याय में देरी है, क्योंकि न्यायालय कम है, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जनता सरकार तेजी से निर्णय नहीं कर पाती, जज निर्णय नहीं दे पाते, तारीख पे तारीख चलती रहती। तो जज का भार है और इसके लिए होना चाहिए अधिक से अधिक न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए, जजों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सरकार वो करती नहीं। तो देश प्रदेश में न्यायपालिका पर अत्यधिक भार है, जिसके कारण न्याय में देरी होती है, जिससे सुशासन स्थापित करने में देरी होती है। हमारे यहाँ जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण जनता अपने अधिकारों और हितों को समझ नहीं पाती है। इससे भी कल्याणकारी योजना उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है। शासन प्रशासन में जवाबदेही का अभाव, जिसके कारण सुशासन सुनिश्चित करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ये हो गई समस्याएं। सुशासन हमने देख लिया क्या होता है, सुशासन के सिद्धांत क्या होते हैं और इसके मार्ग में चुनौतियां क्या होती हैं। तो अब हम जानते हैं कि सुशासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई। तो जो हम कारण देंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार और जो हमारी केंद्र सरकार है। तो यही आता है सरकार द्वारा क्या प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जो चीजें, तो केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना चलाई जाएगी उसको उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपना लेगी, उसको बढ़ावा देगी, ठीक है, उसी को प्रमोट करेगी। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन को स्थापित करने के लिए क्या क्या काम किया। तो भारत सरकार ने सबसे पहले इस दिशा में प्रयास किया था। शासन प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता को स्थापित करने के उद्देश्य से जो 25 दिसंबर 2014 को हमारे जो प्रधानमंत्री पहले थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस को हमने सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। भारत सरकार ने क्या कहा था कि जब बिहारी जी का जन्मदिन है उनको हम सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम सुशासन पखवाड़ा मनाएंगे, पूरा 15 दिवस तक 15 दिनों तक उसको मनाएंगे। ये पहला पॉइंट हो गया जो हमारी सरकार करना चाहती है उसके क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने के मार्ग में। सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार क्या लेके आई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लेके आई है। सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकार ने पारित किया था। और वो जब आया था तो उसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू भी अपने यहाँ पे कर लिया था कि कोई सरकारी विभाग है तो उससे आप जानकारी पा सकते हो। जाने कितने भ्रष्टाचार इससे उजागर हुए। तो सुशासन स्थापित करने में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी सूचना सुशासन को स्थापित करने में बड़ा आएगा। जैसे सारी चीज इंटरनेट से कर दी जा रही। जैसे कोई टीचर है नियुक्त होता है तो पहले क्या होता था, स्कूल का मैनेजर होता था, वो पैसा लेता था, उससे घूस लेता था, प्रिंसिपल लेता था अपने यहाँ नियुक्ति कर, वो इवन बाबू भी लिया करता था। लेकिन अब आप देखोगे ऑनलाइन सारी वो चीज हो जाने की वजह से कोई पैसा नहीं ले पा रहा। तो भ्रष्टाचार कम हुआ, यानी सुशासन, अच्छा शासन, यानी ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार में सुगमता आई। पहले क्या होता था, सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन किया जाता था, तो नेताओं के पास जाओ, चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते कहीं यहाँ फंसा देंगे। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिद्धांत लगा करके जो कोई व्यापारी है, कोई निवेश करना चाहता है, उसको आसानी से सारी परमिशन मिल जाती है। वो ऑनलाइन
वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से पा सकता है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से भी व्यापार सुगमता बढ़ रहा है, इससे सुशासन आ रहा है। हमने पुलिस तंत्र में सुधार कर दिया। आप देखेंगे जब अखिलेश यादव की सरकार थी उसने डायल 100 ये जो 100 जो पुलिस की गाड़ी आती है उत्तर प्रदेश में, देखे होंगे उसी के समय से पुलिस में सुधार हुआ, तो अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित करने में उसका भी बड़ा योगदान है। कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया कि किसी व्यक्ति का शासन ना हो, कानून का शासन हो। शिकायत एवं निवारण तंत्र की स्थापना भी की जा रही है। जैसे इसके लिए आप देख सकते हैं समाधान पोर्टल की स्थापना की गई है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी विभाग से कोई समस्या है जाता है, वो क्या कहते हैं बिजली विभाग में, और उसका गलत बिल आ गया और वो क्या कहते हैं बार बार वहां जा रहा है और कोई उसकी सुन नहीं रहा है, तो वो समाधान पोर्टल है वो बनाया गया है, उस पर जाकर शिकायत दर्ज करवा ले और देख लेगा, पूरा ट्रैक करता रहेगा कि हमारी शिकायत कहाँ कहाँ पहुंचे, उसका समाधान होगा, क्योंकि ऑनलाइन दिख रहा है तो सबको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शिकायत निवारण तंत्र की भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। पूरी प्रक्रियाओं का इस समय सरलीकरण किया जा रहा है कि जनता समझ नहीं पाती उनको आसान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या नारा दिया था उन्होंने? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास होगा तभी तो सुशासन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ वर्षों से सुशासन स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन नीति का प्रभाव शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार 25 दिसंबर को प्रदेश सरकार क्या कर रही है, सुशासन दिवस के रूप में मना रहे, साथ ही साथ सुशासन पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती रही। 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने सुशासन सूचकांक भी हमने देखिए जारी किया है, ताकि रैंकिंग की जा सके। उत्तर प्रदेश की भी रैंकिंग की गई है। आप देखिए कौन सा वर्ष में 2021 में रैंकिंग 5वां था, अब कौन से सुशासन रैंक। यह विदित करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने सुशासन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। निष्कर्ष में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सुशासन के क्षेत्र में प्रदेश में काफी सुधार हुआ है।